नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 142 में हम देखते हैं टीम टाका का लीडर यानी सास्के और किलर बी जो 8 टेल्स जिनचूरकी है, दोनों आमने सामने थे। और भाई आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं दोनों की जबरदस्त फाइट देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सास्के पलक झपकते ही 0.001 सेकंड में किलर बी पे तलवार से कुछ इस तरह अटैक करता है। किलर बी भी तैयार था, वो साइगेत्सु की तलवार से तुरंत डोज करके उल्टा सास्के पे हिट करता है और फिर सास्के के पीछे से अटैक करता है, पर सास्के समय रहते जल्दी से उस अटैक को ब्लॉक करता है। पर भाई किलर बी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है सास्के के कंपैरिजन में। अब इताची का भाई सास्के काफी कूल स्टाइल में किलर बी की हेलीकॉप्टर जैसे इस स्वॉर्ड को पहले रोकता है और फिर किलर बी की छाती पे किक करता है, जिससे किलर बी को घंटा कुछ फर्क पड़ता है। और ये बंदा फाइट में भी रैप लिख रहा है। सास्के साइगेत्सु की तलवार उछालता है जो साइगेत्सु के पास पहुंचती है। अब किलर बी सास्के को यू फुलिश बेबी बोलते हुए थोड़ा सीरियस मूड में आके फाइट शुरू करता है। ये बंदा अब ढेर सारी टोटल 7 तलवारें निकालता है और इन सभी से लड़ने वाला है। इसके इस कमाल के फाइटिंग स्टाइल को देखकर तो हर कोई हैरान था। अब इन दोनों की स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट होती है। किलर बी तो लगातार सास्के को इंजर्ड किए ही जा रहा था। देखो सास्के को तो अटैक करने का मौका तक नहीं मिल रहा। और भाई ये क्या है, कोई मादरा उचिहा को बुलाओ, इसे शारिंगन यूज करने का सही तरीका तो बताओ। किलर भी अब एक काफी जोरदार अटैक सास्के को करता है। सास्के दूर जाकर गिरता है। सास्के अब शारिंगन प्लस चिदोरी का कॉम्बिनेशन यूज करता है, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ, पर किलर भी उसे भी आसानी से रोक के सास्के को हिट कर देता है। सास्के की बॉडी में 2 तलवार पहले से ही आर पार हो रखी है और ये बंदा अब उछल के फाइनल अटैक करने वाला है। और अगर सही समय पे आके जूगो ने इस अटैक को ब्लॉक नहीं किया होता तो पक्का सास्के का गेम तो इसी फाइट में फिनिश था। अब किलर भी लाइटनिंग चक्रा को यूज करके साइगेत्सु की तलवार काटने लगता है और ये स्टाइल साइगेत्सु की वीकनेस भी है। सास्के अब उसके लाइटनिंग को ब्लॉक करता है और जूगो मौके का फायदा उठा के एक जोरदार पंच किलर बी पे करता है और यहाँ पे थोड़ा गुप्त पर्सनल ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब करिन को पूरी तरह थकाने के बाद सास्के, जूगो और साइगेत्सु तीनों एक साथ किलर बी पे अटैक करते हैं। फाइट में किलर बी एक जोरदार पंच साइगेत्सु पे करता है। साइगेत्सु वाटर में ट्रांसफॉर्म होके किलर बी को वहीं ब्लॉक कर देता है और उसी के कहने पे सास्के अब बीच में चिदोरी का मसाला डाल देता है और किलर बी के कमजोर पड़ते ही जूगो ऊपर से अटैक करता है, पर किलर बी तो अभी तक गायब हो चुका था। पर करिन जो कि एक सेंसरी टाइप निंजा है, वो तुरंत किलर बी की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेती है। किलर बी अब 8 टेल्स का चक्रा बाहर निकालने लगता है, जिसे देख सास्के को नारुतो की याद आती है, जैसा कि पहले भी एक बार हो चुका है। किलर बी सास्के पे अटैक करता है, पर सास्के शारिंगन की मदद से तुरंत उसके मूव्स को प्रिडिक्ट करके किलर बी के पीछे चला जाता है। लॉर्ड राइकागे के बाद पहला बंदा जिसने 8 टेल्स की फॉर्म को डोज किया था। अब ये किलर बी सास्के को छोड़ के उसकी टीम पे अटैक करता है, जिसे जूगो बचा लेता है। पर भैया अब सास्के जान चुका था कि इसके स्पीड और पावर का तो हम में से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सास्के अब किलर बी को गैंजुत्सु में डाल के थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए ही पैरालाइज कर देता है। उसको लगता है ये गया, पर पीछे मुड़ते ही वो एक काफी जोरदार अटैक करता है और ये वाली काफी ज्यादा सीरियस इंजरी थी। करिन अब ना जाने यहाँ पे क्या करने वाली है, पर ये काम नहीं आने वाला। जूगो अपने चक्रा और बॉडी को सास्के के साथ मर्ज करता है। दोनों ही कर्स्ट मार्क के यूजर थे और जूगो के लिए सास्के किमीमारू का एक रीइंकार्नेशन है, वो उसको नहीं मरने दे सकता। किलर भी अब फाइनली अपने 8 टेल्स में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि एक ऑक्टोपस होता है। सास्के को अब होश आता है, पर इस ट्रीटमेंट से ना जाने कैसे जूगो की उम्र कम हो चुकी थी। किलर भी अब तुरंत इन पे अटैक करता है, पर साइगेत्सु इसे रोक लेता है पानी में ही, क्योंकि ये एक वाटर स्टाइल निंजा है तो इनके पास एक ये एडवांटेज भी हुआ। अपनी टीम को बचाने के लिए साइगेत्सु अपने आप को एक बार सेक्रीफाइस करने के बारे में भी सोचता है। अब किलर भी एक काफी ताकतवर चक्रा बॉल से अटैक करता है, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इस अटैक से साइगेत्सु लगभग अधमरा सा हो चुका था, उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। करिन और जूगो इनकी भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन सभी को देखकर सास्के को टीम 7 की याद आती है और वो फर्स्ट टाइम अपने शारिंगन से अमातेरासु परफॉर्म करता है। किलर बी की बॉडी पे अब ब्लैक फ्लेम्स लग जाती है। किलर बी को एक ऑक्टोपस का आर्म करिन पे अटैक करता है, जिसे सास्के अपने लाइटनिंग रिलीज करते हुए काट देता है, पर तभी कुछ ब्लैक फ्लेम्स करिन के कपड़ों पे भी लग जाती है, जिसे सास्के अपनी दूसरी आंख से अब्सॉर्ब कर लेता है
और इस वजह से सास्के की अब दोनों आंख में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। सास्के अब अपनी मांगेक्यू शारिंगान की ताकत को थोड़ा समझने लगता है और किलर बी की ब्लैक फ्लेम्स को भी हटाता है, क्योंकि अकात्सुकी के ऑर्डर के अनुसार जिनचुरकी को जिंदा पकड़ना है। और अब ये किलर बी को ले जाते हैं, पर इनको ले जाते हुए ये दो बंदे देख लेते हैं। ये सास्के की बैक पे उचिहा क्रेस्ट को नोटिस करते हैं और ये अकात्सुकी मेंबर थे, तो इनसे इनको डर भी लगता है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ये सब लॉर्ड राइकागे को इन्फॉर्म करने का फैसला करते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है।